सभी को जय मसीह की। संध्या के वेले में एक और बार आप लोगों से फिर से मिलने का प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया और प्रभु के वचन से एक छोटा सा इस संदेश को आपके बीच में रखने का प्रभु ने मुझे मौका दिया। इस बात के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं 3 बातें जो है आपके बीच में रखना चाहूँगा। मसीह जो जीवन है उसका जो नींव है 3 बातों पे आधारित है। पहला जो है वो है प्रेम, और दूसरा जो है विश्वास, और तीसरा जो है आशा। ये जो 3 नींव है, इस 3 नींव के ऊपर मैं बात करूंगा, जहाँ पर एक मसीह जीवन जो है इस पे आधारित है। एंड इस जीवन को, इस जो नींव को हमारे जीवन में, एक मसीह जीवन में जो भी अपनाता है वो प्रभु को हमेशा अपने जीवन में खुश रखता है और प्रभु को हमेशा वो अपने जीवन में महिमा देता है एंड वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो हम इस ये जो 3 बातें हैं, प्रेम, विश्वास और आशा, जो है ये बातें हम यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं और यीशु मसीह के जितने शिष्य थे उनके जीवन में भी हम इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं। इन्होंने इससे अपना आधार मान लिया था और अपने जीवन में इसे अपना लिया था। इस कारण वो एक सही मसीह जो जीवन है वो उसको जी पाए। तो सबसे पहले हम प्रेम के विषय में देखेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया ना, वो हमसे प्रेम किया है। एंड अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उससे प्रेम करें। उसने हमसे प्रेम किया है तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उससे प्रेम करें। पहला यूहन्ना की जो पत्री है उसका 4था अध्याय उसका 10 और 11 में इस प्रकार से लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यहाँ पर साफ लिखा है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रभु ने हमसे प्रेम किया है तो अब यह हमारा भी फर्ज बनता है। मसीह जो जीवन है इसी पे ही आधारित है। हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, नफरत ना करें। एंड जिस प्रकार से प्रभु ने हमसे प्रेम किया उस प्रकार से हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु ने, जब हमने गलतियां की, जब हमने पाप किए तो हम प्रभु के शत्रु हो गए थे, हम प्रभु के दुश्मन हो गए थे। तो हम उसके शत्रु होने के बाद भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। तो हमारा भी तो यही फर्ज बनता है कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है। हमारे खिलाफ कोई भी कितना भी बड़ा कार्य उन्होंने गलत किया हो, हमें हमेशा अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। प्रभु ने हमसे प्यार किया है तो हमें भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना जरूरी है। यही बाइबल सिखाती है। बाइबल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि अगर जब हमने प्रभु से प्रेम करना सीखा है, जब हम प्रभु से प्यार करना शुरू करते हैं, और तो हमारा आगे भी यही होता है कि प्रभु का जो स्वभाव है हमारे अंदर आ जाता है। और प्रभु का स्वभाव यही है कि हम हमेशा अपने शत्रुओं से प्रेम करता था, तो हम भी अपने शत्रुओं से प्रेम करें। बाइबल हमेशा ये कहती है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक रूप से वो हमेशा परमेश्वर के वो विरोधी रहा है, वो हमेशा परमेश्वर के विरोधी रहा है। उसने कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला है। आज भी हम दुनिया में यही देखते हैं कि प्रभु अपने जीवन में क्या चाहता है वो उसके अनुसार हम नहीं करते हैं, बल्कि उसके विपरीत करते हैं। हम जो चाहते हैं वही करते हैं। और ये जो है एक आत्मिक बीमारी है। इस आत्मिक बीमारी को बोलते हैं हम लोग पाप। और ये जो पाप है इसका निवारण, इसका जो इलाज है सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारे जीवन में और कोई निवारण नहीं है। तो जब अगर हम इसको इस बीमारी को अगर हम हटाते नहीं हैं तो हम हमारे जीवन में हम हमेशा प्रभु को हमारा शत्रु बना के रखते हैं। और हम उस न्याय के दिन प्रभु हमें सजा देगा, या फिर प्रभु हमें उस गलतियों के लिए प्रभु हमें हो सकता है कि वो हमें नरक में भी भेज सकता है। तो प्रभु चाहता यही है कि हम उस प्रभु को स्वीकार करें। जो एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसने अपने अनुग्रह के द्वारा उसने हमें बचाया है। उसने अपने अनुग्रह के द्वारा, वहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं। दूसरा जो बात है, मैं उस बात पे आना चाहूँगा
तो पहली बात ये थी कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और उस प्रेम को जो है हमें दूसरों के ऊपर भी दिखाना है, प्रभु के प्रति भी दिखाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु बहुत खुश होता है। ये मसीह जीवन का एक आधार है। दूसरी बात हम देखते हैं वो है विश्वास। पहला हमने प्रेम देखा, दूसरा है विश्वास। तो विश्वास जो है, विश्वास जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम करते हैं, वो इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे लिखा है कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, है ना, और विश्वास के द्वारा। तो विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास जो है उस परमेश्वर पे करना जरूरी है। उसने अपना एकलौता पुत्र जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है, उसे हमें ग्रहण करना है। जब हम ये करते हैं तो हमारे जीवन में एक उद्धार आता है। हमारे जीवन में जो हमारा पाप है, उस पापों से हमें छुटकारा मिलता है और हमारा जो जीवन है वो इस रीति से आगे बढ़ता है। तो एक नाव भी चलाना हो, एक नाव को भी अगर हमें चलाना है, उस नाव को जब हम चलाते हैं उसके दोनों तरफ वो चलाने वाला जो होता है उसके 2 ओर्स होते हैं, एंड वो दोनों ओर्स के ऊपर एक जगह पर विश्वास लिखा होता है और दूसरे जगह पे कर्म लिखा होता है। और उस नाव को अगर एक ही उस ओर से हम चलाते हैं, तो अगर सिर्फ कर्म से अगर हम चलाते हैं तो हमारा नाव जो है वो एक दूसरे तरफ या फिर एक दिशा में ही चलता है। अगर वो कर्म के साथ साथ अगर उस विश्वास का भी ओर जो है, उन दोनों को है एक साथ चलाते हैं, तो हम सीधे दिशा में चलते हैं, सीधे चलते हैं और हम सही जगह पर हम पहुंचते हैं। तो हमारा जो विश्वास है उसके अंदर कर्म भी होना चाहिए और कर्म के अंदर हमारा विश्वास भी होना चाहिए। और कर्म जो हम करते हैं उसके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो हमारा जो कर्म है वो अधूरा है ना। इसलिए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 6 में भी लिखा है और याकूब की पत्री उसका 2:26 में भी लिखा है। उसमें वहां पर साफ लिखा है ना। तो हमारा जो विश्वास है उस प्रभु के प्रति होना चाहिए। अगर हमारे पापों का निवारण होना है, मसीह जो जीवन है उसके अंदर हमारे जो बीमारी है या अंदर जो बीमारी है, इस बीमारी का निवारण होना है, तो हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और ये मानना है, ये अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, वही उद्धारक है, वही हमें छुड़ा सकता है। तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, प्रभु हमारे जीवन में इस बीमारी से हमें निवारण देगा। अगली बात जो है हम देखते हैं वो है आशा। 2 बातें इससे पहले हमने देखी मसीह जीवन के, इससे 2 नींव हमने पहले देखे। वो है, पहला है प्रेम, दूसरा है विश्वास और तीसरी है आशा। आशा क्या है? आशा वो चीज है जो मसीह जीवन को जीने में हमें उत्साह करती है। प्रभु ने हमारे जीवन में जो वायदे किए हैं उस बातों को याद करके हुए हम उत्साहित हो जाते हैं। आशा को जो है बाइबल के अंदर उसको 2 चीजों के साथ उसकी तुलना की गई है। सबसे पहली जो तुलना है वो एक सैनिक जो है, सैनिक के ऊपर जो एक हेलमेट होता है, सैनिक का जो हेलमेट होता है उसके साथ उसकी तुलना की गई है। सैनिक का जो हेलमेट है वो किस रीति से एक आशा का एक रूप है। जैसे कि जब एक सैनिक उसके सिर के ऊपर पहनता है उसे, तो सैनिक जब उसको सिर के ऊपर पहनता है तो वो उसके सिर को बचाए रखता है, उसका मन जो है उसको बचाए रखता है। वैसे ही जब हमारी आशा को जब हम हेलमेट के रूप में अगर हमारे सिर पर जब हम रखते हैं, तो हमारा जो मन है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित रखता है। कोई भी प्रकार की तकलीफ आती है या फिर डाउट्स आते हैं, शंका आते हैं, अविश्वास की बातें आती हैं, निराशा की बातें आती हैं, तो आशा जो है उसका हेलमेट अगर हमारे सिर पर हम लगाते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल में रहता है। और हमारी जो आशा जब हम प्रभु में लगाए रखते हैं तो हमारा जो मन है वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु कर सकता है। और दूसरी जो बात है, आशा को दूसरी उसकी जो तुलना है वो एक लंगर के रूप में किया गया है ना। एक लंगर जो है एक नाव को स्थिर रखता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी लंगर जो है हमारा यीशु मसीह है। वो लंगर के अगर हमारे जीवन में हम अपनाते हैं, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी आंधी आए तो उस आंधी के अंदर हमारे दिल को स्थिर रखता है
और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो जो लंगर है वो यीशु मसीह है। तो हमारे जीवन के अंदर हम ये सीखते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर एक आशा जब हम लाते हैं, अपनाते हैं, जो भी वायदे प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं उसको वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा और पूरा करेगा। हमें ये विश्वास होता है और हम इसी आशा में लगे रहते हैं ना। उसका मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 में पढ़ते हैं, पहले उसके राज्य और धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी, ये आपके पीछे पीछे आएंगे। तो हमारे अंदर एक आशा है कि हम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे, प्रभु ये सारी वस्तुओं को देगा। ये तो एक सीमित बातें कर रहा हूं। इससे भी बढ़कर जब हमारे अंदर एक आशा है वो ये है कि प्रभु ने हमारे जीवन में वायदा किया है और उसको वो पूरा करेगा। वो वायदा ये है कि प्रभु हमें अनंत जीवन देगा। हमारी जो आशा है, हमारी जो आशा इस वायदे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और हम इसके ऊपर पूरी तरह से हम मानते हैं। और मेरी आशा यही है, हम सबकी आशा यही होनी चाहिए कि हमें अनंत जीवन देगा और हम इसमें स्थिर खड़े रहेंगे और हमारा मन इसमें भटकेगा नहीं। तो प्रभु हमारे जीवन में ये जो वायदा प्रभु ने किया है उसको पूरा करेगा। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभु ने आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वायदा किया है और किसी भी प्रकार की कोई बात प्रभु ने आपके जीवन में कहा है तो प्रभु आपके जीवन में उसको पूरा करेगा। एंड पर आपको इतना ही करना होगा कि आपको प्रभु के अंदर वो आशा जो है, वो उस मसीह यीशु के अंदर वो आशा है, उसको बनाए रखना होगा। जब आप बनाए रखेंगे प्रभु आपके जीवन में वो सारे वायदों को पूरा करेगा। ये तीन बातों पर हमारा जो मसीह जीवन है वो आधारित है। हमारा जो नींव है, मसीह जीवन का नींव जो है वो 3 चीज़ों पे आधारित है। पहला है प्रेम, दूसरा है विश्वास, तीसरी है आशा। ये तीनों के ऊपर जब हम स्थिरता से खड़े रहेंगे, इस तीनों को हमारे जीवन में हम जब पकड़े रहेंगे तो हमारा मसीह जीवन सफल हो जाएगा। और इसी बात के साथ मैं यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। एक क्षण हमारे आंखों को हम बंद करें और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरे प्रेम और तेरे करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु हमारे मसीह जीवन का जो आधार है प्रभु, हम प्रेम, विश्वास और आशा के ऊपर हम रखते हैं खुदा। होने पाए कि ये तीनों बातें हमारे जीवन में एक मसीह जीवन को सही रीति से जीने का और एक यीशु मसीह के समान हमें जीने का, और उसके शिष्यों ने प्रभु जिस प्रकार से जिया प्रभु, हम आपके शिष्य होने के नाते हम भी इसी प्रकार के एक मसीह जीवन को जीने में तो मदद करना खुदा। तेरा प्रेम प्रभु, तेरे प्रति जो विश्वास है और तुझ पर जो हमने आशा लगा रखी है प्रभु, ये आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों बातें हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं खुदा, सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।